ये वाले जो क्राइटेरिया है ना, रिच एंड हैंडसम, तो इसमें तो मुझे काम बिल्कुल नहीं मिलता बॉस। अरे नहीं सर, हम लोग चेंबूर में इतना उसका बवाल हुआ था, भिक्खू मात्रे। मैं खुद रद्दी विद्दी बेच के जाके ब्लैक से लेके देखा था वो पिक्चर मैंने। मुझे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मनोज तू यार एक के बाद एक काम कर रहा है। मैंने कहा जब नहीं था तो रोते थे कि नहीं है, और जब काम आ रहा है तो तुम लोग को तब भी शिकायत है। इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। रोल कर रहे हैं, यही करना चाहते थे और अचीव करना है, ज़्यादा अच्छे से अच्छे होना है, एक्सेल करना है, कुछ पाना है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली सक्सेस विल नेवर डिफाइन यू। सक्सेस एंड फेलियर विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ योर जर्नी। नेवर गिव अप। अरे मेरे इलाके में कभी भी कब घुस सकते हो, लेकिन हमारा इलाका खुला रहता है। हमारा इलाका गेटेड कम्युनिटी नहीं है। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये इनसाइडर आउटसाइडर सोचना बंद कर दो। तो आपको देख के मुझको एक डायलॉग याद आ गया। बैंडस्टैंड से कब आए तुम्हें? 30 सालों से मैं सिर्फ एक्टर ही रहा हूँ और इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। और सर अब हमने फैन से क्वेश्चन लिए हैं कुछ, तो हमने उनके नाम लिखे हुए हैं चिट्स में। तो अगर आप चिट्स पिक करेंगे इसमें से कुछ लोगों को, वो लोग वहाँ से माइक से क्वेश्चन। अच्छा, मोहित कौन है? हाय सर। हाय सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर कोई यंगस्टर अपनी आर्ट की ग्रोथ के लिए मुंबई आया है और वो चाहता है कि वो भी ग्रो करे, आर्ट भी ग्रो करे, लेकिन यहाँ आके देखते हैं कि आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स होने चाहिए, सोशल मीडिया पे आप फेमस होने चाहिए, रिच लुक हैंडसम तो हर ऑडिशन में लिखा आता है। तो एक आर्टिस्ट मतलब कैसे कन्विंस करे कि हाँ उसकी आर्ट को भी आगे आने का मौका दिया जाएगा, तो वो कैसे उससे निकले? ये वाले जो क्राइटेरिया है ना, रिच एंड हैंडसम, तो इसमें तो मुझे काम बिल्कुल नहीं मिलता बॉस। लेकिन हैविंग सेड दैट, यार ऑडिशन शुड बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, है ना। अब बाकी जो बातें कही जाती है ना, आप उस पर मत जाइए, क्योंकि फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा अगर देखी जा रही होगी चीज़, तो वो ऊपर की कास्टिंग में देखी जाती होगी, मतलब मेन लीड्स में देखते हैं लोग, मेरे ख्याल से। मतलब अगर ऐसा है तो हमारे भैया जी और बंदा में तो भाई हमारे इलाके में ये नहीं होता है। हम लोग दूसरे तरीके से ऑपरेट करते हैं, और कोई अगर बात करता भी है तो हम लोग उसके ऊपर ऐसा कूदते हैं कि बेचारा जो है 2 दिन तक बात नहीं करता है। लेकिन अगर कहीं हो रहा है तो दुर्भाग्य है ना। लेकिन आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि उस ऑफिस में जा कर के आप एक्टिंग करो, है ना। जैसे ही आपने ऑडिशन दिया, उसके बाद से उससे एक्सपेक्ट करना उससे बहुत बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि मैं आप सही कह रहे हो, जाहिर सी बात है कि आपने ऑडिशन दिया तो उससे कुछ फल तो चाहिए ना। लेकिन चूँकि बहुत दिन हो गया आपको ऑडिशन करते हुए, तो यूज्ड टू तो हो ही जाना चाहिए आपको कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, इसके बाद अगर कॉल आ जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नाउ आई हैव टू लुक फॉर द अदर अपॉर्चुनिटी। अगर मैं इससे ही एक्सपेक्ट करता रहा तो मैंने मूव ऑन किया ही नहीं है, मेरा ग्रोथ ही नहीं हुआ है। तो ये ज़रूरी है। अब बाकी जो लोगों की रिक्वायरमेंट जो भी होगी, जैसे अब मुझे तो आप रिच एंड हैंडसम लगते हो यार, बट दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव, बिलीव मी। अगर मुझे किसी फिल्म में किसी एक रोल हो जो जहाँ पे मुझे लगता है किसी नए को लेना है, तो रिच एंड हैंडसम में उस एज ग्रुप में आप आते हैं। पता नहीं कौन कहता है कि आप रिच एंड हैंडसम में नहीं आते। थैंक यू सर। शाग्निक। Hello, sir. First of all, I'm a big fan of yours. Thank you. I've watched most of the projects. My question for you is that what would be the one advice for your younger self that you would like to give, having reached at this level of point of doing 100 films and so many successes and achievements? Thank you. That's a very good question. The only advice I would like to give the younger self of mine is, कि यार थोड़ा गुस्सा कम करो, हो जाएगा। गुस्सा कम करो। मैं बड़ा एंग्री किस्म का आदमी रहा हूँ। मतलब
मेरे ख्याल से वो मेरी माँ से आता था। अब तो बहुत कंट्रोल हो गया जब से मैं योग और ध्यान की तरफ गया, लेकिन वही एक चीज़ है जो मुझे। और दूसरा चीज़ ये कि अगर मान लीजिए कुछ गलत हो गया मुझसे, तो मैं 10 दिन तक सोचता रहता था कि वो गलत हो गया मुझसे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो विद एक्सपीरियंस यू रियलाइज दैट कि मतलब ये मतलब उस पर सोचने का कोई मतलब है नहीं, जो हो गया सो हो गया। और वो चीज़ इग्नोर करना और थोड़ा गुस्सा कम, 2 चीज़ें मैं ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगा मेरे यंगर सेल्फ को। Also, sir, can I have a selfie or photo with you if that's okay? अच्छा, right now, अच्छा, Yeah. you give it to him, he'll take it. कुशल, हेलो सर, हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया यार। बस 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 कुछ नहीं, ऐसा सादा सवाल है। हाँ। मैं भी एक मेरा प्रोसेस चल रहा है अभी एक्टिंग का, वही तो सत्या को रिलेटेड है वो। हाँ, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा आपको कि जो सत्या का आपने पकड़ा था कैरेक्टर, तो थॉट प्रोसेस क्या था आपका स्टार्टिंग में? क्योंकि अभी मैं मुंबई में रहने वाला हूँ, चेंबूर में रहता हूँ मैं, तो यहाँ पे तो बहुत टपोरी लोग हैं जो है अपने जैसे, तो आपको मतलब कैसे वो पकड़ा, कैसे वो कैरेक्टर आपने? बहुत बहुत अच्छी। देखिए, मुझे 6 महीने था मेरे पास में उस पर काम करने के लिए, और मैं कुछ एक चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। एक तो मुझे पहली बात कि मुझे मराठी एक्सेंट बिल्कुल नहीं आता था उस समय। Yes. मैं बिहार का रहने वाला, मैं दिल्ली में रहा, तो उस दौरान में मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा दिल्ली वालों की तरह से हुआ करती थी, क्योंकि बहुत कम उम्र में दिल्ली चला गया था। तो मेरे लिए उस एक्सेंट को पकड़ने के लिए मेरे पास, मैं कोशिश करता था और बहुत बुरा करता था, मैं बहुत ज़्यादा बुरा करता था। तो टू माई लक एक 1 बेडरूम में रहता था मैं शास्त्री नगर में। तो एक औरत आई, उन्होंने कहा कि आपको कोई खाना बनाने वाला, झाड़ू पोछा वाला चाहिए क्या? तो मैंने कहा मेरे पास में मेरा वाला चला गया था। तो मैंने कहा हाँ आप कर सकते हो, मुझे सिर्फ सुबह आप मेरा खाना बना दिया करो, बाकी मुझे नहीं चाहिए, आप झाड़ू पोछा कर दो। तो मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने कहा कोल्हापुर की हूँ। ठीक है, आप आ जाओ। उन्होंने काम शुरू किया। वो बहुत बात करती थी, अच्छा, बहुत ज़्यादा बात करती थी वो, और वो ज़्यादातर जो मराठी में बात करती थी उसको लगता था कि मुझे मराठी आती। तो और मैं भी हाँ 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 हाओ 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 आओ हाँ जैसे करते, जो भी जैसे भी। ये करता था मैं। तो मुझे कुछ भी नहीं आता मराठी का, म भी नहीं आता था मुझे। तब मुझे आइडिया आया कि यार इसको ऑब्जर्व करो आप, और कैसे ये हिंदी में बात करती है और इनकी मराठी का सुर क्या है। तो मैं उनके जाने के बाद मैं वो बहुत ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करता था। फिर वो नेक्स्ट डे आती थी तो मैं उसी एक्सेंट में बात करने की कोशिश करता था। तो इनडायरेक्टली उनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। एंड देन मैंने बिक्कू महात्रे का जो बैक स्टोरी क्रिएट किया, तो मैंने जानबूझ करके उसका ओरिजिन जो है, उसके फादर का ओरिजिन कोल्हापुर में किया। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि थोड़ा सा हाई पिच पे बात करते हैं कोल्हापुर वाले, हाई पिच, बहुत हाई पिच पे बात करते हैं। तो वो मैंने रखा था, और धीरे धीरे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं शूटिंग शुरू होने के पहले 5 महीने तक बिक्कू महात्रे के जितने सारे कैरेक्टराइजेशन थे उस पर काम कर चुका था। नाउ आफ्टर 2 months आई वॉज एक्चुअली लिविंग बिक्कू महात्रे। कई सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ में, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं मनोज बाजपेयी नहीं हूँ। उस आदमी को रिएक्ट मनोज बाजपेयी की तरह नहीं किया मैंने बिक्कू महात्रे की तरह किया, क्योंकि टाइम बहुत था हमारे पास एंड कम्प्लीटली इमर्स हो गया था, मैं घुस चुका था वहाँ पे। जब तक शूटिंग हुई तब तक मैं उस जगह पे था कि अगर कोई नया सीन भी लेके आते थे वो, तो मैं इमीडिएटली मैं उसको करने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि कैरेक्टर रेडी था।
हाँ सिर्फ सिचुएशन में मुझे बिहेव करना था। और आई थिंक मतलब ऊपर वाले का कि हर दिन जो है हर शॉट के बाद ताली बजती थी, हर शॉट के बाद ताली बजती थी, और मुझे लगता था लोग ताली क्यों बजा रहे हैं, है ना। और मैंने रामू से जाके बोला कि ये लोग ताली क्यों बजाते हैं। तो उनका कि पागल हो क्या, यू आर डूइंग इट सो वेल। क्योंकि मुंबई की पब्लिक को पता चल गया था ना वो कैरेक्टर। हाँ, तो यहाँ के Perfect पकड़ा मुंबई है। के लोग यूनिट में बहुत ज़्यादा मेस्मराइज थे। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यस, कि आई गॉट इट राइट। हाँ। अब आप कहेंगे कि कैसे किया था, ये तो आउटर चीज़ है। इनर जो क्रिमिनल जो होता है ना, जो क्रिमिनल माइंड जो होता है, क्रिमिनल माइंड हम लोगों से बिल्कुल अलग सोचता है। उसका रिएक्शन चीज़ों का बिल्कुल अलग होता है। उसका पैटर्न ऑफ थिंकिंग बिल्कुल अलग ढंग से वो चलता है। वो बीकू मात्रे एक ऐसा आदमी था जो बनाया था मैंने कि इसकी दोस्ती अच्छी नहीं है। इसकी दोस्ती अच्छी नहीं है इसलिए क्योंकि ये इतना येड़ा है कि इसको कब किस बात का बुरा लगेगा और फिर तुझे मार देगा ये। क्योंकि क्रिमिनल वर्ल्ड में मैंने देखा है बिहार में, तो एक लड़का था हमारे शहर का, मैंने पूरा बिहेवियर बीकू महात्रे का उससे उठाया था। लिया था। इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि अभी बहुत सारे होते हैं वैसे, कोई क्रिमिनल माइंड का होता है या कोई छोटा मोटा जो होता है झगड़े करने वाला। इसलिए मैंने पूछा कि वो थॉट प्रोसेस कैसा है कि बड़ा यही पकड़ेगी अपन रोल, छोटा मोटा नहीं पकड़ेगी। देखो माइंड जो होता है ना, माइंड तो हर जगह, क्रिमिनल माइंड कहीं का भी क्रिमिनल हो वो एक ही हो, एक ही होता है। लोगों को कोई मराठी बोलता है, कोई हरियाणा का है, कोई बिहार का है, लेकिन क्रिमिनल माइंड तो एक अलग ब्रीड ही है, वो उसी तरीके से सोचता है। सो ज़रूरी है कि हम उस माइंड को पकड़ें और उस पर काम करें। अरे नहीं सर, हम लोग चेंबूर में इतना उसका बवाल हुआ था, भिक्खू मात्रे। मैं खुद रद्दी विद्दी बेच के जाके ब्लैक से लेके देखा था वो पिक्चर में। बहुत हिट हो गया था, इसलिए मैंने ये सोच के रखा था कि यही सवाल पूछूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। साकिब रंगरेज, बहुत अच्छा नाम है यार। हाय सर, हाउ आर यू? वेरी वेल। सर मेरा बस एक ही सवाल है दैट अभी हम लोग MB 100 पे पहुंच चुके हैं, वेरी वेल। व्हाट इज़ दैट वन मोटिवेशन विच कीप्स मनोज बाजपेयी मोटिवेटेड ऑलवेज? व्हाट इज़ दैट थिंग? आई लव दिस प्रोफेशन यार, आई लव एक्टिंग। मुझे लगता है कि what should I tell you? It completes me. Oh my God. Okay, मतलब मैं कभी कभी ब्रेक लेता हूँ ना, मैं चला जाता हूँ, जैसे कि हम छुट्टी पे जून के महीने में चले जाते हैं, मेरी बेटी का वेकेशन होता है, बाहर चले जाते हैं, या मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, एक महीने के बाद मुझे बहुत परेशानी शुरू हो जाती है। फिर मुझे एक्टिंग का अर्ज इतना ज़्यादा अंदर में आता है, और शायद इसीलिए जब मैं यहाँ पे शुरुआती दौर में जब काम नहीं होता था तो मैं एक कहानी को याद करके उसको परफॉर्म करता रहता था अपने दोस्तों के सामने। मे बी बिकॉज यू नो द अर्ज टू एक्ट वाज टू इंटेंस, और वो अभी भी है, वो अभी भी है। It's visible, sir. It's visible. मुझे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मनोज तू यार एक के बाद एक काम कर रहा है। मैंने कहा जब नहीं था तो रोते थे कि नहीं है, जब काम आ रहा है तो तुम लोग को तब भी शिकायत है। तो मैं इसलिए भी कर पाता हूँ और थकता नहीं हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मुझे कैरेक्टर बनाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे नए सिरे से एक एक्टर पे काम करने का बहुत आनंद आता है मुझे। व्हेन यू डोंट नो how the character is going to look like and you start from scratch and till the time you start shooting, suddenly you realize कि अरे यार पहले तो कुछ भी नहीं था, now suddenly this guy is standing right in front of you. तो वो प्रोसेस मुझे मुझे मज़ा आता है। I'm just in love with that. Thank you so much, sir. Thank you so much. Congratulations for your new movie, sir. Thank you so much. Thank you. तीन-चार लोग। योगिता। सर मुझे पूछना है कि आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है कि आप वो रोल करते करते कैरी फॉरवर्ड हो गए? हाँ, वो गली गुलियाँ एक फिल्म थी मेरे लिए, वो
वो थोड़ा मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा चला गया था मैं अंदर। और बहुत सारे एक्टर्स मैंने सुना है कि आजकल कह रहे हैं कि कोई भी ये बोलता है कि वो अंदर घुस गया कि उसको पता नहीं चला, वो झूठ बोल रहा है। तो मैं कहूँगा जो बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है वो आलसी एक्टर है। सही इसका मतलब कि वो काम नहीं करता है। मैं जानता हूँ कि वो गली गुलियाँ करते समय मेरे ना यहाँ पे आई कुड हियर, जैसे कुकर की सीटी होती है ना, सीटी जो है अचानक और रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ सीटी बज रही है ब्रेन में। और वो रोल को मैं गली गुलियाँ अगर आप जाके देखें अमेज़ॉन पे, प्राइम वीडियो पे, आपको एहसास होगा कि वो इतना साइकोलॉजिकल था वो रोल कि अगर उस तरह से नहीं करता तो मैं उसको निभा नहीं पाता। मैं चलते चलते अपने आप से बात करता था। वो तो मेरी वाइफ ने भी देखा था कि घर में चलते चलते मैं अपने आप से बात करना। शी ऑल्सो सेड कि यार पागल हो जाओगे तुम, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट टेक इट दैट फार। और जब सीटी बजी थी, मतलब बजनी शुरू हुई थी, तो मुझे उन्होंने इस पे डाला था, कैंपोज दिया था मुझे और सुला दिया था। बहुत देर तक सोता रहा मैं और डॉक्टर ने कहा था कि इमीडिएटली दो, इट्स अ साइन ऑफ अ नर्वस ब्रेकडाउन। तो मुझे जब सो करके जब मैं उठा बहुत देर के बाद, देन आई वाज फीलिंग ड्राउजी एंड फीलिंग बेटर, बट यस, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं मनोज बाजपेयी का एक टुकड़ा भी नहीं रहने दूँ। और दूसरा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं देखता हूँ। मैं, लोग कहते हैं कि किस एक्टर से सीखा आपने, मुझे पता है क्या सिखाती हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आप हमेशा देखना है कि जब किसी शख्सियत से बात कर रहे होते हैं ना, आप हमेशा उस आदमी का या औरत का चेहरा देखना। आप, वो लोग एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग जी रहे होते हैं, राइट। वो जीते हैं उस दिन, उस अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। बस फ़र्क यह है कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो एक्टर नहीं है। I try to achieve that, those eyes, that kind of suppose कि वो परफॉर्मेंस हो रहा है, तो अगर वो परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो इतना रियल जो है उस वहाँ तक पहुँचना है। और आइज़ को लेकर के मेरा हमेशा रहा है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप डायलॉग बोल रहे होगे, लेकिन आपकी आंखें बता रही होंगी कि आप कैरेक्टर में नहीं हो। बिकॉज कैरेक्टर जो है आंखों में दिखता है, और आंखों में तभी दिखेगा जब मैं पूरी तरीके से उस कैरेक्टर के साथ हूँ या उसके अंदर हूँ। इसीलिए गली गुलिया में मुझे वो आइज़ अचीव करना था कि एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड आदमी, उसकी आइज़ बिल्कुल अलग हो जाती है। या जोरम फॉर दैट मैटर, जोरम का जो दसरू है, अगर उसके आइज़ में बात नहीं दिखेगी तो मेरे ख्याल से फिर मुश्किल है। इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएं दो यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। रोल कर रहे हैं, यही करना चाहते थे और अचीव करना है, ज़्यादा अच्छे से अच्छे होना है, एक्सेल करना है, कुछ पाना है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आपको वहाँ तक अपने परफॉर्मेंस को लेके जाना है तो आपको अपने आप को सताना तो पड़ेगा, बाकी दुनिया कुछ भी है। So I made this. अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Can I get a picture with you? कम, बाकी लोग कहेंगे कि मेरे हमारे साथ क्यों नहीं, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। ये पिंक बिला वालों को तक मैं आपकी बात पहुंचा रहा हूँ। अच्छा, लगन ढाल। लगन। Hello, sir. हेलो जी। Sir, what would be the one advice you'd give to aspiring actors जो लोग इंडस्ट्री में सर्वाइव करने का ट्राई कर रहे हैं, या जस्ट दे आर ट्राइंग टू पेव देयर वे इन द इंडस्ट्री, या एक मार्क छोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, आपकी वो एक एडवाइस क्या होगी? मैं दो बात करता हूँ, एडवाइस तो क्या ही दूंगा मैं।
सबकी ज़िंदगी अलग होती है। मैं सिर्फ 2 बात करूँगा। पहला ये कि थोड़ा अपने आप को परखिए कि जो आप सपना देख रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या सिर्फ नाम कमाने के लिए कर रहे हो, या सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो। अगर सही है, आपको लगता है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा कुछ है देने के लिए, देन पीछे मुड़ के मत देखो। द रिजेक्शन शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ एंड रिजेक्शन डजंट डिफाइन यू, ओके। Similarly, success will never define you. Success and failure will always be part of your journey. Never give up. Keep moving. बट सर हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव थ्रू इट, बिकॉज काफ़ी टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग वेयर यू वांट टू रीच। हाँ, मतलब बीच में दिल्ली तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, राइट। बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन टेक ऑफ नहीं होती है और दिल्ली में अचानक लैंड नहीं करती है। तो लाइफ इज़ लाइक दैट। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को बहुत लेट मिलता है। एंड आई एम सिटिंग हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सर। अंकिता। हेलो मनोज सर। हाँ जी। और मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पापा आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू। और जब मैंने अपने पापा को बताया कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ तो एकदम खुश हो गए। तो तभी उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी मैं आपसे मिलूँ तो आपसे ऐसे कहूँगी, मुंबई का डॉन कौन, बिकू मात्रे। अपने पापा को प्रणाम कहिएगा। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि एक एक्टर और एक हीरो के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या बनना पसंद करते हैं? मैं एक्टर बहुत अच्छा हूँ और 30 सालों से मैं सिर्फ एक्टर ही रहा हूँ और इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। सर आप काफ़ी लोगों के लिए हीरो भी हो। आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए आप। हाँ जी, चलो एक ऑफ द वे जाके पूछ लेते हैं। थैंक यू सर। मनोज सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मैंने अभी रिसेंटली इंस्पेक्टर अविनाश देखी, बहुत अच्छी लगी। रात को 2:30 बजे तक जागा। इंस्पेक्टर अविनाश मैं कहा हूँ रे। अच्छा, वो साइलेंस। या साइलेंस। हाँ, आपको कैरेक्टर दिमाग में बैठ गया। हाँ, लाइक वो एकदम मैडनेस सर पे। राइट। सो नेक्स्ट डे बट मैं ऑफिस भी गया, डेफिनेटली मारा किसी को। या लेट पहुंचा बट गया, बट इट वाज क्वाइट डेडिकेटिंग। आप जो केस में आपने वर्क किया, डेफिनेटली आई लव इट। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने काफ़ी यंगस्टर्स के साथ काम किया, राइट, और अभी भी कर रहे हो, बट सर मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि व्हाट कीप्स यू गोइंग, लाइक थ्रू, लाइक कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि यू शुड बी कीप गोइंग, लाइक कॉम्पिटिशन्स इतना है कि आपने कहा था कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन कही थी कि सक्सेस रेशियो काफ़ी कम है मुंबई में, तो मैं उसके आगे एक लाइन ऐड करनी चाहूँगा कि कंपटीशन रेशियो उससे कई ज़्यादा है, उसके वाइस वर्सा है, पॉपुलेशन भी है ना। एग्जैक्टली। तो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, लाइक आउटसाइडर्स, आप खुद आउटसाइडर्स रहे हो, तो आपका क्या इस पे है? यार मैं उसमें कंपटीशन है। कंपटीशन इस बात की है कि एक रोल है और उस रोल को के लिए करीब 50 लोग लगे हुए हैं। जिससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी सब एक्शन जॉनर को ज़्यादा ये प्रमोट कर रहे हैं, एक्शन जॉनर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी आप भी एक्शन जॉनर से जुड़े हो, सो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लाइक कीप गोइंग? नहीं, देखिए, जॉनर कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कहानी अगर सामने आती है तो कहानी आपको मोटिवेट करती है। एक कुछ नया एक्सपीरियंस आपको जो मिलने वाला है वो मोटिवेट करता है। भैया जी को लेकर के मुझे वही मोटिवेट किया था। जिस तरह से अपूर्व सिंह कार्की मुझे देख रहा था, कोई एक नया था, क्योंकि कोई और डायरेक्टर इस तरीके से बात उसने नहीं किया मुझसे, तो मुझे लगा कि ये 35 साल का लड़का है और ये मुझे अलग ढंग से देखना चाहता है और ये बहुत कन्विंस्ड है। तो मैं आई वेंट विद हिज कन्विक्शन, राइट। और मैंने कहा कि यार जब मैं जा ही रहा हूँ तो लेट मी गिव 200% टू इट,
ताकि इसको भी गर्व हो कि मैंने सही मनोज बाजपेयी पे के बारे में सोचा था. Then you are trying everything possible to do justice to the story, to the film, and to the decision of the director, right? Yeah. और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं बुरा काम करूं, फनी लगूं इस तरह के काम करते हुए. तो आई वॉन्टेड टू लुक द बेस्ट, यू नो, इवेंचुअली. तो आप उसके लिए अगर आपको बेस्ट दिखना तो मेहनत तो बहुत चाहिए. डेफिनेटली. तो मतलब घुटने तोड़ लिए अपने. सर आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि सर मैंने एक फर्जी देखी थी, काफ़ी अच्छी लगी थी. फैमिली मैन भी देखी थी. और जब मैंने वो एक टीज़र देखा था कि अमेज़ॉन प्राइम ने, आपने भी देखा होगा डेफिनेटली, जब माइकल फ़ोन करता है श्रीकांत को, माइकल को हेल्प चाहिए होती है. सो सर मैं ये नहीं चाहता कि आप डिस्क्लोज़ कर दो, बट एज अ लाइक कोई हिंट देना चाहोगे कि लाइक ये यूनिवर्स क्रिएट हो रही है? बेटा दिक्कत ये है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ये अमेरिकन का वो इतना सख्त होता है कि जितने दे नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा मांग लेंगे मुझसे ही. तो इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला तुमको. वर्षा शर्मा. हाँ जी, देखिए आपका नंबर आ गया. भैया जी. हाँ. जय श्री महाकाल. हाँ, जय महाकाल. सर सर्वप्रथम तो आपको और आपकी जर्नी को मेरा प्रणाम है. थैंक यू. और आप आदर्श हैं. तो मेरा सवाल, मैं क्या ही सवाल करूं, लेकिन आपकी जब मैंने एक सारी मूवीज़ देखी और एक बंदा काफ़ी है में, आपने जो लास्ट का मोनोलॉग है 6 मिनट का, उसको आपने 100 बार रिहर्स किया था. उससे ज़्यादा बार. और आप हर किसी से पूछते कि मैं कैसा कर रहा हूँ. एक और उसमें सीन है जो स्कूटर है, उसमें आपको बोला भी था कि ये छोटी छोटी गलियाँ है, आप गिर सकते हैं, पर आपका जज्बा इतना हायर था कि आपने वो खुद किया. तो और अभी आपने एक बात बोली कि जैसे रिच लोग, आप मार्केट लोग, ये आपके इलाके में नहीं है. तो थोड़ा स्वार्थी हो रही हूँ मैं. आपके इलाके में घुसने के लिए मुझे खुद पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अरे मेरे इलाके में कभी भी कब घुस सकते हो, लेकिन हमारा इलाका खुला रहता है. हमारा इलाका गेटेड कम्युनिटी नहीं है. सर तो सर मैं इतना कहना चाहूँगी, मेरी शक्ल याद कर लीजिए. हाँ. ज़रूर मिलूंगी मैं आपसे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. इनको दे दीजिए भाई, वो बेचारे. हाय सर, आई एम राज. हाँ. तो सर आप यहाँ पे हो तो आपको देख के मुझको एक डायलॉग याद आ गया. बैंड स्टैंड से कब आए तुम्हें? बोलो सर. हाँ बोलो. मोहब्बत क्या होती है ये तो पता नहीं. हाँ. लेकिन जारा को देख के दिल से एक दुआ जरूर निकलती है कि इसकी आंखों में कभी आंसू ना आने पाए, और ये जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे. अब इसे प्यार समझो तो ये प्यार ही सही. बहुत बढ़िया. क्या बात. Thank you so much. Hello Manoj sir, my name is Aishwarya. Hi Aishwarya. Hello. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बॉम्बे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइट? एंड बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं. सो हम लोग सिर्फ जो बाहर से आए उनसे ही नहीं compete करते, बट जो ऑलरेडी हु आर द इनसाइडर्स ऑफ द इंडस्ट्री, हम उनसे भी बहुत compete करते हैं. और हम बहुत बिगिनर्स लेवल पे होते हैं एंड हमें पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में. सो एज एन आउटसाइडर, हाउ डू आई फाइंड अ पाथ विच लीड्स मी कि हाँ मुझे ये करना है? बिकॉज एज एन आउटसाइडर इट्स लाइक probably 100x more difficult, because you know how it is. So since you are an outsider as well, so I'd like your advice on that. Okay. बैठ जाइए. Thank you. अच्छा, दूसरी पहली बात तो बताऊं कि sometime I feel very what you call limited in answering these kind of questions, because मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं. मुझे हमेशा लगता रहा कि आई हैव टू बी सो गुड कि अगर जिस दिन मुझे एक मौका मिला तो मैं उस पर छक्का मारूं. इतना बढ़िया होना है मुझे अपने काम में, चाहे वो इनसाइडर इंडस्ट्री में हो चाहे आउटसाइडर हो. मुझे बहुत बेहतरीन होना है ताकि जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको मैं
और काम में कन्वर्ट कर पाऊँ। मैं पर्सनली जो है ये आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये इनसाइडर आउटसाइडर सोचना बंद कर दो, बिकॉज यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ। समटाइम व्हाट हैपन्स दैट यू नो इट बिकम्स एन एक्सक्यूज ऑल्सो। हमको नहीं सोचना है, हमको भगवान ने एक सपना दिया है, नाउ आई हैव टू चेज दैट ड्रीम। वो चेज करने के लिए हमको रोज़ अपने ऊपर मेहनत करनी है, रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ करनी है। लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। अभी अगर आपको अपने मकाम तक पहुंचने के लिए 5 नदी पार करनी है, वो 5 नदी तो पार करनी ही पड़ेगी आपको। हम ये नहीं सोच सकते कि वो कितना लकी है जो 5वीं नदी के उस पार है, कि वो वहीं से पहुंच जाएगा अपने मकाम पे। अब क्या करें, आई वॉज बॉर्न on this side of this river, right? I was born here. So I can't be thinking about the person who was not born on this side of the river. So God wants me to cross these 5 rivers and then reach there. Right? कोई बात नहीं है, पता है आपको खरगोश और कछुआ वाली कहानी पता है ना आप? वो सबसे अच्छी कहानी है। इस तरह के सवाल का जवाब वही है कि जिसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिला है, एबिलिटी मिली है, वो सोचता है कि बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और वो घर में चाय पीने के लिए बैठा रहता है। वाइल आप ये सोचती हैं कि मैं एक नदी पार कर लूँ तब मैं चाय का एक घूंट लूँगी। तो आपकी प्लानिंग दूसरे तरीके से होती है। हो सकता है कि आप जो है जल्दी पहुंच जाए या ठीक उसी समय पहुंचे जब वो भी पहुंच रहा हो। तो इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए, बिकॉज इफ यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट देन इट विल टर्न इनटू एन एक्सक्यूज, एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू हैव दैट एक्सक्यूज। आई डोंट थिंक एनीवन शुड हैव एन एक्सक्यूज कि यार चूंकि आप बाहर से आए हो इसलिए आपको दिक्कत है। वो तो आप जानते थे, मुंबई आने के पहले जानते थे आप कि वो दिक्कत है। I have to be bloody so good in whatever I do that you know I can easily convert the one opportunity into many. Okay, हमको यही सोचना है लगातार। थैंक यू सर। मेरा नाम अनिमेश है सर। मैं आपसे मतलब बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ आपके काम से, और मैं सच मैं जब फैमिली मैन मैंने जब देखी, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर से आपका फ़ैन हूँ। जब मैंने फैमिली मैन देखी सर, आई वाज लाइक कि मेरे दिमाग में वो श्रीकांत तिवारी की हर चीज़ वो ऐसे घूमने लग गई थी। मैं रियल में मेरे दोस्तों को जब फ़ोन करते थे 4-5, मैं कहा आ रहा हूँ सर। मैं आई लव यू सर। कैसे अब होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई नो फोटो ही है ना, आई नो। ओके, विल टेक वन लास्ट। सारी बातें तो आपने बहुत अच्छी तरह बताई। अभी क्या है कि आपके पास जब इतना सारा काम आता है फिर भी आप एक तरफ जोरम भी कर लेते हैं, आप एक तरफ फैमिली मैन भी करते हैं, और फिर भी उस तरह के किरदारों को आपने छोड़ा नहीं है। बहुत बार लोगों का वो स्टारडम जब बढ़ता है तो एक सिमिलर टाइप के कैरेक्टर्स, या जिसको कहते हैं लेवल बी, लेवल सी, अब भाई मैं इस तरह के पर्टिकुलर रोल्स करता हूँ, but you are still getting into a Gulgulera, you still going into a Zoram and still coming back with a family man. वो क्या चीज़ें हैं जो होता क्या है कि सारे एक्टर्स कॉम्प्लेजेंट हो जाते हैं। एक बार काम मिला भैया, आप रोजी रोटी का हो गया काम, अब ऐसा करो थोड़े दिन पकड़ के चलें, थोड़ा सा ये काम मिल जाएगा, वो काम मिल जाएगा, अगली गाड़ी खरीद लें, ये खरीद लें। पर पॉइंट क्या है कि वो क्या चीज़ें हैं जो 4-5 आप समझते हैं कि हर एक एक्टर को करते रहनी चाहिए। हाउ डू यू कीप कमिंग आउट ऑफ दीज जोन्स एंड यू नो गेट बैक इनटू इट? That's my question. अब मैं आपको बताऊं, लगता है ऐसा कि ये सब एक साथ आ रही हैं, लेकिन इन फिल्मों के 2 फिल्मों के बीच में 1.5 महीने 2 महीने का अंतर होता है, और जब एक फिल्म ख़त्म हो रही होती है तब ऑलरेडी मैं दूसरे पे जा रहा होता हूं। और जैसा मैंने कहा कि अगर 24 घंटे हैं दिन में,
24 घंटे में मैं अगर 5 से 7 घंटे अगर अगले काम को देता हूँ रोज़, 5-7 घंटे बहुत होता है। और मैं तो अमूमन 10-10 घंटे 15 घंटे, जब फिल्म के शूटिंग नज़दीक आने वाली होती है उसके 2 हफ्ते पहले से जब मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ तो जॉगिंग पता ही नहीं चलता कि 50 मिनट कब हो गया, बिकॉज आई एम विद द कैरेक्टर सो मच एंड ओनली दैट कैरेक्टर इज़ गोइंग ऑन। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता है, मैं उस फिल्म के बाद कौन सी करूँगा वो नहीं सोच रहा होता हूँ। शायद मैं उसकी स्क्रिप्ट पर पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन लिटरली उसके अंदर जाने का समय में कुछ भी मेरा ये नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। द ओनली थिंग दैट आई मेक एन एफर्ट विद इज़ टू बी विद माई फैमिली वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। वो चीज़ बड़ी सैक्रिफाइस होती है। दूसरा यार, पहले ना 2 फिल्मों के बीच में 5 महीने 6 महीने का अंतर होता था जी, फैमिली मैन से पहले। अभी पैंडेमिक वगैरह के कारण बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी हुआ है, तो अब दो फिल्मों के बीच में अंतराल बहुत कम होता है और उसमें मुझे अचीव करना है अगली फिल्म को। और मैं कैसे करता हूँ तो ये तो बताया मैंने आपको, और क्यों अलग अलग करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर वही है जो अलग अलग किरदार निभाए। ये कौन सा एक्टर हुआ जो एक ही तरह से जो है चले जा रहा है, मुझे समझ नहीं आती बात, मुझे बात ही नहीं समझ में आती। मैं किरदार, मुझे अच्छा लगता है कि मैं किरदार के पास जाऊं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि किरदार मेरे पास है। I want to ask you that what is this one simple exercise which you can share with us which you really used to do or still if you are doing? I have always shared this with all my workshop people and you should do that. You know, आप कोई भी न्यूज़ उठाओ, एक न्यूज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, which you know seems like a story। जैसे मैंने एक आपको कहानी बताई थी ना, yes, कि कैसे भैया जी की स्टोरी आई दिमाग में, तो वो न्यूज़ आइटम से ही आई थी। तो वो न्यूज़ उठाइए, उस न्यूज़ आइटम को पढ़िए, 10 बार पढ़िए उसको, उसमें से एक कैरेक्टर उठाओ और उस कैरेक्टर पे दिन भर काम करो, दिन भर काम करो। ये पीयूष मिश्रा सर ने आपको बताई। हाँ जी, तो ये मैं हमेशा करता रहा हूँ, ठीक है। ये आप बम्बई शहर में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। Hello sir, thank you so much. My name is Shabnam. Sir, I have only one question. It's curious to know about this. So my question is, how is glamorous look defined for struggling actors like us? Is it focused on only makeup or only dress up, or both at the same time? How can we present that look to be approved by our casting directors? आई थिंक अगर आपको पहले से पता है कि किस तरह के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करने जा रहे हो, इट विल बी बेटर इफ़ यू आर समवेयर यू नो सिमिलर टू दैट समवेयर। और मेकअप वगैरह जो है मैं थोड़ा सा न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिए, उससे फ़ायदा होगा। न्यूट्रल रखेंगे तो क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि वो डिसएग्री करें आपके लुक से, सोचें कि यार नहीं यार वो लुक जो है जमने, तो न्यूट्रल रखेंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को देखने में सही लगेगा। देखिए, मैं सारी बातें जो कर रहा हूँ, मुझे ऑडिशन का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बिकॉज हमारे समय में ऑडिशन नहीं होता था। हम लोग शूटिंग में भी किस तरह से शूटिंग के फ्लोर पे घुस जाएं, हमको उसकी स्ट्रगल करनी पड़ती थी कि शूटिंग के फ्लोर पे किसी तरह से घुस जाएं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को अपना पोर्टफोलियो दे दें, कुछ 2 फोटो दे दें। तो मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन मुकेश छाबड़ा या बाकी जो जितने शिवम गुप्ता, ये सब लोग जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम किया है मैंने, उनके प्रोसेस को मैंने देखा है, उनकी पूरी टीम काम कर रही होती है। तो इट्स बेटर टू बी ड्रेस्ड इन अ वेरी न्यूट्रल वे और डू योर मेकअप इन अ न्यूट्रल वे। हाँ जी, थैंक यू।